नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के सिंहासन पर आ गया है राजयोगी और शुरू हो गया है योगी का मिशन शुद्धिकरण। क्या है यूपी के सीएम का ये मिशन, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि यूपी में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ आज काफी माथापच्ची की है। ये बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक एक डिप्टी सीएम को मिल सकता है। ज्यादा चांस केशव प्रसाद मौर्य के गृह मंत्री बनने का है। कल या फिर परसों नए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मुख्य एजेंडा है, उसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मंत्रियों के विभाग जैसे बंटवारा हो जाएगा आपको बता देंगे। जब बैठक होगी तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। अब ये तो रोज का है ना, अभी हमको करना क्या है क्या नहीं करना है, जब हम लोग आपस में बैठेंगे तब तय करेंगे। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री भी निकलेंगे। पहला दिन एक्शन में दिखाया आप लोग। आप चिंता नहीं कीजिए, 5 साल एक्शन करना है। देश के सबसे शक्तिशाली सूबे उत्तर प्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र यानी मुख्यमंत्री आवास अब इस सरकारी बंगले में रहने आ गया है योगी। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, इसीलिए आज बंगले का शुद्धिकरण भी योगी के मुताबिक हुआ। योगी राजयोगी बना तो मुख्यमंत्री आवास भी नई शक्ति नई भक्ति से सुवासित हो उठा। नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अभी अपने इस नए सरकारी बंगले में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनकी अगवानी के लिए बंगले का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। इसी तरह रोजाना हवन पूजन योगी आदित्यनाथ की परंपरा में शामिल है। अब उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हैं योगी, लेकिन परंपरा इसी तरह चलनी है। बस जगह बदलकर लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास हो गया है। मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री के मुताबिक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रखा जाए, इसके लिए सबसे पहले शुरू हुआ शुद्धिकरण का काम। देखिए, इस वक्त 5 कालिदास आवास जो है यहाँ पर शुद्धिकरण और गृह प्रवेश के पहले की तैयारियां हो रही हैं। जो पुरोहित गोरखपुर से आए हैं उनकी टीम यहाँ पर पूजा करने का काम शुरू कर चुकी है और जो मेन गेट है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है, जिससे कि ये प्रवेश करने के लिए पूजा पाठ किया जा सके। और सूचना के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके लिए तमाम पूजा सामग्री और चीजें लेकर के जो टीम पूरी पुरोहितों की आई है वो गोरखपुर से लेकर के आई है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। इस बीच ये भी खबर है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आकर के एक बार मुआयना करने वाले हैं, ताकि वो बता सकें कि किस जगह पर कहां पर पूजा की जगह बनाई जाएगी। सीएम आवास का शुद्धिकरण, सबसे पहले द्वार पूजा, फिर कलश की स्थापना, घर में गौरी गणेश का पूजन, पूजा पाठ और रुद्राभिषेक, 3 घंटे तक विशेष हवन पूजन। गोरखपुर से आए 7 पुरोहितों ने किया बंगले का मुआयना, वास्तु के मुताबिक तय किया पूजा का स्थान, गंगा जल गोमूत्र से शुद्धिकरण, सभी सामग्री गोरखपुर से साथ लाए पुरोहित। मुख्य द्वार पे कलश स्थापित किया गया है। कलश स्थापित करके गौरी गणेश रखा गया है। गौरी गणेश जी का पूजन होगा। पूजन होने के बाद महाराज जी प्रवेश करेंगे, मंदिर में कलश स्थापित करेंगे, फिर अपने निवास स्थान में प्रवेश करेंगे। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस सरकारी बंगले में खरमास खत्म होने के बाद नवरात्र में प्रवेश करेंगे। खरमास को खराब दिन माना जाता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। वास्तु के हिसाब से देखिए, निर्माण तो हुआ ही है। अब इसके शुद्धिकरण किस हिसाब से कैसे लोग आए हैं, कैसे रहे हैं, किस स्वभाव के रहे हैं। महंत जी तो संत प्रवृत्ति के हैं, संत स्वभाव है, धार्मिक पूजा अनुष्ठान करना ही उनका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेके चलते हैं। सबकी कल्याण की भावना रखते हैं। कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, विकास के। मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक बंगले का एक कमरा तैयार किया जाएगा। आदित्यनाथ एक योगी जैसा जीवन ही जीते हैं, इसीलिए उनका कमरा साधारण ही होगा, जिसमें सिर्फ एक बेड और जरूरत के थोड़े बहुत सामान ही होंगे। बंगले में बने मंदिर में ही योगी रोजाना पूजा पाठ करेंगे। हाँ, बंगले में एक गौशाला भी बनाई जाएगी।
पुरोहितों के मुताबिक शुद्धिकरण के बाद अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गृह प्रवेश के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा और उसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में अपने इस सरकारी बंगले में रहने आएंगे योगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो आपने देखा किस तरह से नए मुख्यमंत्री के लिए उन्हीं के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास की सजावट की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो कि उन्होंने लिखा है अपने नाम के आगे, उनका 5 कालिदास मार्ग स्वागत के लिए तैयार है। 5 कालिदास मार्ग के गेट पर बकायदा गेट को बकायदा गेंदे के फूलों से उसके एक माले से पिरोया गया है, सजाया गया है। गेट पर शुभ लाभ लिखा गया है, ओम का चिन्ह बनाया गया है, साथ साथ शुभ और लाभ और साथ साथ स्वास्तिक, ये पूरी की पूरी पहचान उकेरी गई है जो 5 कालिदास मार्ग का गेट है। अगर इस घर के भीतर हम झांकें तो ऊपर जो मुंडेर है वहां भगवा रंग का एक बड़ा सा कह सकते हैं कि कपड़ा लगाया गया है जो भगवा प्रतीक दिखा रहा है, साथ साथ उसके बगल में तिरंगा है। 5 कालिदास मार्ग अब तक समाजवाद के प्रतीक के तौर पर दिख रहा था पिछले कुछ सालों से। कभी मायावती थी तो ये दलित प्रतीक के तौर पर इसको देखा गया था, लेकिन अब जबकि योगी आदित्यनाथ इसमें आए हैं तो इसे भगवा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जिस तरीके से पूजा पाठ, जिस तरीके से शुभ मुहूर्त और जिस तरीके से पंडितों का मंत्रोच्चार यहाँ हो रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि 5 कालिदास मार्ग अब एक नए लुक में होगा और यहाँ से नीतियाँ भी शायद कुछ ऐसी ही तय हों। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। आज तक से अनौपचारिक बातचीत में योगी ने कहा कि ये बदलाव जल्द ही दिखाई देगा। योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग 2-3 दिन में होगी, जिसमें किसानों की कर्ज माफी और कत्लखाने बंद करने का मुद्दा सबसे अहम होगा। यूपी में योगी राज के दौरान पहली बार कैबिनेट मीटिंग लखनऊ से बाहर भी हो सकती है। महीने में एक बार इलाहाबाद में कैबिनेट मीटिंग पर विचार किया जा रहा है। यूपी में कामकाज पर सीधे पीएमओ की भी नजर है और इसीलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कल शपथ लेने के बाद ही पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र से करीब 45 मिनट तक मुलाकात